आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 128वें अध्याय के 3 वचन से है। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। मसीही पारिवारिक सलाहकार डॉक्टर केविन लेमन्स अपनी पुस्तक अडोलसेंस इज नॉट टर्मिनल नाम की पुस्तक में लिखते हैं कि वो एक बार सेना के अधिकारियों के बीच में इस विषय के ऊपर प्रचार करने के लिए गए थे कि सेना के अधिकारियों की पत्नियों को उनके परिवार में पहला स्थान मिलना चाहिए। जब डॉक्टर लेमन ने अपने प्रचार को समाप्त कर लिया तो वहां पर मौजूद सारे अधिकारियों में से केवल एक एयरफोर्स ऑफिसर खड़े हुए और पहले तो उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने अपने विचार को उनके सामने रखा। उस अफसर ने कहा कि आप कभी भी एयरफोर्स के बारे में ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अगर एक लड़की की शादी एक एयरफोर्स ऑफिसर से होती है तो उसे इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि उसके परिवार में हमेशा पहला स्थान एयरफोर्स को ही मिलेगा। इन बातों को बोलने के बाद वो ऑफिसर जैसे ही नीचे बैठे तो डॉक्टर लेमन खड़े हुए और बोलने लगे कि मुझे लगता है कि शायद मैं आपके एयरफोर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो रखता हूँ। फर्ज कीजिए कि आज रात को आपकी मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह के 8 बजने से पहले आपका एयरफोर्स एक नए अधिकारी को आपके स्थान पर नियुक्त कर देगा। उसके आगे डॉक्टर लेमन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि भले कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान में नियुक्त क्यों ना हो, परंतु वो नहीं है तो उस स्थान को भरने के लिए दूसरा कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद होता है। परंतु यदि आपका परिवार आपको खो देता है तो उस स्थान को भरने के लिए दूसरा कोई मौजूद नहीं होता। इसीलिए भले ही आप कहीं पर भी काम क्यों ना करें, अपने काम को बहुत ज्यादा महत्व देकर अपने परिवार को अनदेखा मत कीजिए। अपने काम को इतना भी ज्यादा महत्व मत दीजिए कि उसके सामने आपके पत्नी और बच्चे आपको बहुत ही ज्यादा मामूली लगने लगे। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए आप अपने काम के कुछ घंटों को कम कर सकते हैं, परंतु अपने काम के घंटों को बढ़ाने के लिए अपने पत्नी और बच्चों का समय मत चुराइए। आपके कारण आपके परिवार में जो खालीपन आ रहा है वो आपके परिवार में बहुत बड़े नुकसान को पैदा कर सकता है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे परिवार में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए और दूसरे स्थान में हमेशा हमारा परिवार आना चाहिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए एक अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि आमतौर पर जो बच्चे अपने माता पिता के साथ रात के समय खाने की मेज पर समय बिताते हैं, खाते हैं, वो लोग आमतौर पर सिगरेट या नशे के पदार्थ या तो शराब जैसी चीजों की लतों में नहीं फंसते। इसके साथ ही इन बच्चों के विद्यालय के बर्ताव, उनके खाने पीने के तरीके, समझ और सहनशीलता बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। जिस परिवार के लोग एक साथ मेज पर बैठकर एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं वो हमेशा ही दूसरे परिवार से बेहतरीन होते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो परिवार एक साथ मेज पर बैठकर खाना खाते हैं यदि वो बेहतरीन है तो इस बात में कोई भी शक नहीं। जहाँ पति पत्नी बच्चे एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं वो परिवार बेहतरीन है और आशीषमय तरीके से परमेश्वर उन्हें चलाते हैं। अपने काम से ज्यादा बढ़कर अपने परिवार को महत्व दीजिए। अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम कीजिए। आपका परिवार निश्चय ही एक छोटे से स्वर्ग में बदल जाएगा। परमेश्वर आपके पारिवारिक रिश्तों को आशीषित करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।